श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप कथा सुनिएगा माघ मास के दूसरे अध्याय का। तो कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहले अध्याय में आपने सुना कि सभी ऋषिगण श्री सूत जी से माघ मास के महात्म्य सुनने की प्रार्थना कर रहे थे। तब श्री सूत जी ने माघ मास के महात्म्य सुनाते हुए राजा दिलीप का प्रसंग सुनाते हैं, जिसमें राजा दिलीप वन में शिकार ढूंढते हुए एक तपस्वी के आश्रम में जा पहुंचा और उनसे माघ मास के महात्म्य बताने का प्रार्थना करने लगा। तब राजा के ऐसे वचन को सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र ही उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब श्री सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो मुझसे कहिए। तब श्री व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाएं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि मुझे समझाइए। तब श्री गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रयान और ब्रह्मकुर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत ही फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के नियम पूर्वक माघ में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसके शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। आदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभागा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवंती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के पुण्य के छीन होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान
पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो मुझे बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा छीन होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाधन सब कुछ लुट गया। सारा लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गए। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्ष से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि ने अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के साहस लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त हो रहा था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपक की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पीड़ित हो किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किनारियों तथा केले के पत्तों की पतकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभमान था। इसकी कद्राओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है। रात दिन ब्राह्मण का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चे के साथ खेल रही है तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गोयक और अप्सराएं निवास करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा और कितना चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, यानी कि 1 योजन को 4 कोस होता है ऊंचा। ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मंदार, देवदार और अर्जुन के वृक्ष से सुशोभित है। दुर्वृक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उनके उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने श्री भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरा मुख और अशांति का यही एक कारण है, ना जाने किस पाप का फल है। मेरा चित्त भी व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवंती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, बीना बजाने वाली, जिसमें अपने कंठों से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वर्णों के नाद से बीना बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिव जी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ण की कोई अप्सराएं भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन को सुनकर तीनों लोकों की, भूत, भविष्य
और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाले हो जाते हैं। छोटे छोटे पाप का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म से व्यग्र हुए एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरूरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देख करके दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पग के धारण करने वाले पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन राजा पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्धि देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिया रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग करके तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिव जी के स्रोत और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारे मुख देख करके सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ भी सुखी पूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ मास में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपने स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव रहस्य हो गया और वह मणिगिरि पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। तो ये है माघ मास के दूसरे अध्याय की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये माघ महात्म्य की कथा को सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।